फ्रेंड्स वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट डाइवर्सिटी को। यहाँ पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, रिवीजन नहीं है प्लांट डाइवर्सिटी का। आपको एलन का बुक दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम लोग उसी को प्रेफर करेंगे पढ़ने के लिए। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, तो आप लोग ये सीरीज वाइज अपलोडेड हो गया इस वीडियो का लेक्चर। प्लांट डाइवर्सिटी का स्टार्टिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है उसको पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी सिंपल सा, कोई ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वह कौन सा ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लीजिए हमने एक डॉग को देखा तो हमारे माइंड में ये आता है कि यह डॉग हमारा पहली बात तो मैमेलिया होगा। कुछ चीज़ें कैरेक्टर हमारे माइंड में आती है डॉग्स के बारे में, जैसे कि यह एक उस तरह का जानवर है जिसको हम लोग पाल सकते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स है। सब चीज़ें हमारे माइंड में आती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम लोग जितने जानवरों को देखते हैं, जितने एनिमल्स को देखते हैं, उनको हम लोग पहचानते हैं। तो अगर कोई जैसे कोई ऐसा मुझे अजीब सा जानवर दिखा, एनिमल दिखा, मैं किसी से पूछा कि यह क्या है, तो वो बोलता है एक कुत्ते की तरह का है, एक डॉग की तरह का है। मतलब हम मुझे हिंट मिल गया। अब मैं उसमें काफ़ी कैरेक्टर उसका एज्यूम कर सकता हूँ कि वो क्या करता होगा। डॉग की तरह का मतलब डोमेस्टिक होगा, उसको लोग पालते होंगे, उसको लोग मतलब अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते होंगे, या अलग अलग फैक्टर उसके हमारे माइंड में समझ में आ जाएंगे कि उसके पास 4 लेग होगा, आइज़ होगी, ये कैरेक्टर इसका होगा, ये मतलब इतना अवेयरनेस इसकी ज़्यादा होगी। तो हम लोग एक उसके अगर कोई बस इतना हमें हिंट दे दिया कि ये इस चीज़ के तरह का है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ उसकी काफ़ी क्वालिटी हम लोग को समझ में आ जाएगा। उसी चीज़ को यूज़ करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि जैसे मान लीजिए हम दुनिया में बहुत से प्लांट्स हैं, सब प्लांट्स को नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर प्लांट्स को एक एक ग्रुप में रखा जाए तो कम से कम अगर ग्रुप के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पूरे प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। हाँ कि कुछ सिमिलरिटी मैच नहीं करेंगे, कुछ सिमिलरिटी मैच करेंगे, कुछ डिसिमिलरिटी भी होंगी जो मैच नहीं करेंगी, वो बात अलग है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हमें रिकॉल हो जाएगी अगर हम उनको ग्रुप में डिवाइड कर दें। इसी तरह प्लांट के स्टडी को आसान करने के लिए, जिससे हम लोग बहुत से प्लांट्स को बहुत कम टाइम में समझ सकें, एक साइंटिस्ट एपी डे कैंडोले थे। उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या, एक नाम दिया, जैसे टैक्सोनॉमी बोला गया। टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, देखिए हमें इसको हर एनिमल को एक ग्रुप में अरेंज करना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं टैक्सोनॉमी, मतलब अरेंजमेंट, और नॉमस मतलब लॉ, किस तरह से हम लोग अरेंज करें उसके लॉ को दिया इन्होंने, इसलिए उसको टैक्सोनॉमी बोला गया। तो सबसे फर्स्ट टाइम जो टैक्सोनॉमी वर्ड था उसको यूज़ किया था एपी डे कैंडोले ने। अब कोई भी जब साइंटिस्ट कोई चीज़ यूज़ करता है तो ऐसा नहीं कोई सेमिनार में जाके बोल दिया लोग उसको मान लिए, उसके लिए उसको पब्लिकेशन रिलीज करना पड़ता है, रिसर्च पेपर रिलीज करने पड़ते हैं, या अपना बुक पब्लिश कराना पड़ता है। तो इसीलिए एपी डे कैंडोले ने एक बुक लिखा था, द थ्योरीज एलिमेंट्री डी लॉ बॉटनिका। उस बुक में उन्होंने टैक्सोनॉमी का जिक्र किया और वहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर हम लोग क्या क्या किस तरह से हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं, ऐसा लॉ बनाया उन्होंने जिससे कि प्लांट को पढ़ना आसान हो जाएगा। लेकिन हालांकि ये लॉ इतना स्टेबल नहीं था, आगे कई मॉडिफिकेशन होते गए, लेकिन सबसे पहले बेसिक इन्होंने ही रखा। इनका नाम था एपी डे कैंडोले। तो आपको याद करना है, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है साइंटिस्ट का नाम, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही है। कौन सा बुक है, ये भी थ्योरीज एलिमेंट्री डी लॉ बॉटनिका। अगर आपको केवल एनसीईआरटी की चीज़ें हैं तो वो रिवीजन सीरीज में आएंगी कि प्लांट डाइवर्सिटी का एनसीईआरटी वाइज रिवीजन, लेकिन यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसको याद करना पड़ेगा। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला डॉग के बारे में, आपने एक डॉग को देखा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरह का है, उसके कैरेक्टर्स क्या हैं। आइडेंटिफाई मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे उसका ऑपरेशन करेंगे, बाहर से देखते ही हम लोग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से ही पहचान जाएंगे कि कम से कम इतना तो पहचान ही जाएंगे कि जानवर है, इंसान नहीं है। तो इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर्स। मतलब हम लोग जो अपीयरेंस होती है बाहर से देख के कुछ चीज़ों को पहचान जाते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। जो चीज़ें बाहर से दिख रही हैं उसको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी बोलेंगे। लेकिन हाँ, अगर कुछ चीज़ें अब उसमें डिटेल में जाना है आपको कि कौन से वैरायटी का डॉग है या कौन से वैरायटी का एनिमल है, तो आपको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी पढ़ने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं एनाटॉमी। उसके बावजूद उसके कई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं जो अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। जैसे हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे तो साइटोलॉजी हो जाएगा, अगर उसके क्रोमोसोम को पढ़ेंगे तो देखिए आप, तो उसको बोलेंगे कीमोटैक्सोनॉमी। तो डिफरेंट टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनिमल्स को, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप जनरल एक आम इंसान की तरह, तो उसको आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। साइंटिस्ट के बेसिस पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो आपको यूज़ करना पड़ेगा साइटोटैक्सोनॉमी, मतलब उसको क्रोमोसोम को देखेंगे कि जैसे ह्यूमंस बीइंग हो गया, उसके 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, तो ये इंसान की तरह का कोई एनिमल्स है, इस तरह से हम लोग उसमें यूज़ करेंगे। कीमोटैक्सोनॉमी मतलब होता है कि वो कौन से, जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट में मान लीजिए कोई देखिए लिक्विड, जैसे लेक्टिन हो गया, टेनिन्स हो गए, कैरोटेनॉइड्स हो गया, तो डिफरेंट केमिकल्स प्लांट रिलीज करते हैं, तो उस बिहाफ पे भी उनको हम ग्रुप बना सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं, जिसके रूल है किस तरह से हम लोग टैक्सोनॉमी को
किस तरह से हम लोग प्लांट को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करेंगे, अब पहचानने के बाद उसका हम नाम रखेंगे कोई भी। ये नाम इस बेसिस पे होगा कि वह किस कैटेगरी का है। अब नाम रखने के बाद उसको उसके ग्रुप में रख देंगे। हालांकि जो नाम रखने का प्रोसेस है और क्लासिफिकेशन का प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होता है। जैसे ग्रुप मालूम, बहुत से नाम ऐसे होते हैं जो ग्रुप मालूम होने के बाद होते हैं। जैसे मैजीफेरा इंडिका, मैजीफेरा जो है वो हमें पता है जीनस के बारे में, तब हम लोग उस जीनस का है वो, इसलिए मैजीफेरा में रखा। तो इसलिए इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं। तो 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमें पहचानना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर उसकी नेमिंग करनी है, उसके बाद उसके जो सुटेबल ग्रुप है या सब ग्रुप है जो, और ऐसा होना चाहिए कि ये सिंपल सी बात है, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पे होना चाहिए, तभी ये यूजफुल होगा। जो कीमो टैक्सोनॉमी होता है ये सब चीज़ें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं क्योंकि ये हमेशा इंसान उसको यूज़ नहीं ले सकता, ये काफ़ी हाई लेवल पे ही यूज़ की जा सकती है। लेकिन सिंपल सी भाषा में क्लासिफिकेशन करना है तो उसको इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर पर ही करना चाहिए। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं हमारा टैक्सोनॉमी को आइडेंटिफाई करने का, टैक्सोनॉमी को बनाने का। देखिए इस हमारा सिंपल से बात हो गया कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं प्लांट का या प्लांट के ग्रुप को स्टडी करने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि एक लीनियस ने एक दिया लॉ, जैसे बोलते हैं सिस्टमैटिक। सिंपल बात है, इसको सिस्टमैटिक ढंग से रिप्रेजेंट करना सिस्टमैटिक होता है। तो उन्होंने इस लॉ को दिया जो कि सिस्टमैटिक, जो कि वर्ड सिस्टेमा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उन्होंने भी इसे बुक में पब्लिश किया था, बुक का नाम सिस्टमई नेचुरे। इस बुक में उन्होंने पब्लिकेशन किया था। ये तो एनसीईआरटी में है तो आपको याद होना चाहिए, लीनियस एनसीईआरटी में है। उन्होंने सिस्टमैटिक वर्ड को दिया था जो कि सिस्टमई नेचुरे नाम के बुक में पब्लिश हुआ था। इसका क्या मतलब है, सिंपल सी बात है, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे एपीडे कैंडोले का, वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन था, नोमेनक्लेचर था, क्लासिफिकेशन था। लेकिन इन्होंने इसके अलावा इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को भी इंक्लूड किया कि ये चीज़ें इससे इवॉल्व हुई है, इससे और इवॉल्व, मतलब एक सीक्वेंस बनाया उन्होंने जिससे कि पढ़ने में और आसानी हो गई लोगों को। जैसे हमें पता है, हम लोग मान लीजिए सिंपल सी भाषा में बात करें तो हम लोग मंकी या उस तरह के, जैसे वहाँ से हम लोग का ऑरिजिन हुआ है, हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है। तो हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग उससे प्रायर हैं या हम लोग में उसमें उससे ज़्यादा कैपेबिलिटी है। तो उस तरह से हम लोग एक ग्रुप, एक सीक्वेंस बना सकते हैं, कि हायरार्ची को डेवलप कर सकते हैं जहाँ से हमें प्लांट के बारे में पढ़ना आसान हो जाएगा। सो अभी तक हम लोग कंक्लूड करते हैं कि टैक्सोनॉमी को पढ़ा, जिन्होंने एपीडे कैंडोले ने दिया था। हमने सिस्टमैटिक को पढ़ा, जिन्होंने दिया था लीनियस ने। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि सिस्टमैटिक नेचुरे नाम के बुक में पब्लिश किया गया था। यह आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह टैक्सोनॉमी के टाइप्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि मेनली टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन 2 टाइप ऐसे हैं जो साइटोटैक्सोनॉमी होता है, मतलब जो टैक्सोनॉमी क्रोमोसोम पर बेस्ड हो। क्रोमोसोम नंबर से अगर हम ऑर्गेनिज्म को पहचानने की कोशिश करें या एक ग्रुप बनाने की कोशिश करें तो उसको बोलते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। और अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट में हम लोग केमिकल के बिहाव में भी बना सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें रिलीज़ करता है, जैसे एल्कलॉइड, कैरोटीनॉइड। मुझे पता है आपको इनके बारे में भी नहीं पता होगा, लेकिन ये सब चीज़ें केमिकल्स होते हैं जो प्लांट रिलीज करते हैं, तो उस बेसिस पे भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कीमो टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है। सीधा केमिकल के बेस पर प्लांट का टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट करना होता है ये। अभी हम लोग इतना चीज़ समझ चुके हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, जैसे कि हम लोग पढ़ा कि कितने एनिमल्स हो सकते हैं। तो अभी तक जो है 1.7 से 1.8 मिलियंस एनिमल्स के बारे में पता लगाया जा चुका है। इनका टैक्सोनॉमी मतलब नोमेनक्लेचर या उन्हें आइडेंटिफाई किया जा चुका है। सो इतने टाइप के तो यहाँ पे पाए जाते हैं बायोडाइवर्सिटी। अभी भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं, प्लांट हैं जिनको इंक्लूड करना बाकी है।